हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं से 12वीं के स्कूल 15 जून से शुरू होने वाले हैं। यानी कि अब जो कोरोना संक्रमण काल के से लंबे समय से हमारे जो स्कूल बंद होते वो स्कूल अब 15 जून से उनमें प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। तो उसमें प्रवेश प्रक्रिया के लिए जो है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल DPI द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। तो क्या निर्देश है, निर्देशों को समझ लेते हैं। तो साथियों, इन निर्देशों के अनुसार जो है कक्षा 2009वीं से 12वीं के लिए 2021-22 के सत्र के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। और इसमें 15 जून से बच्चों के प्रवेश आपको प्रारंभ करने हैं। बच्चों के प्रवेश प्रक्रिया से पहले हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि शाला को सैनिटाइज करवाना है, साफ सफाई करवाना है, मास्क की व्यवस्था वहां पर रखना है, गेट पर पानी, साबुन, सैनिटाइजर और इन चीजों की व्यवस्था रखना है ताकि बच्चे आसानी से वहां पर जब गेट पे आए तो वो अपने हैंड वॉश करके ही एंटर करें। तापमान चेक करने के लिए मशीन आप लोगों के पास बहुत पहले से उपलब्ध होगी, और नहीं है तो आप उसे खरीद लिए, वो भी व्यवस्था लगेगी। साथ ही आपको एक बार में अधिकतम 25 बच्चों को बुलाना है। यानी कि जैसे मान लीजिए 12 बजे से 1 बजे तक में आपने एक घंटे का समय लिया तो 25 बच्चों को बुला लिया, फिर अगले 1 घंटे में 25 बच्चों को बुला लें। इस तरीके से आप मैक्सिमम इतने बच्चों को अलो करेंगे। और एक कक्ष में 5 बच्चे से ज्यादा एकत्रित नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। साथ ही आपको जिस कक्षा के प्रवेश के लिए आप बच्चों को आमंत्रित कर रहे हैं, उस कक्ष के सामने उस पर्टिकुलर कक्षा का प्रवेश का जो एक नोटिस चिपका दीजिए। जैसे कि यहाँ पे कक्षा 9वीं का प्रवेश है, कक्ष क्रमांक 3 में कक्षा 10वीं का प्रवेश है, तो 3 नंबर कक्ष के सामने कक्षा 10वीं प्रवेश का आप एक कागज पर लिखकर चस्पा कर दीजिए, जिससे विद्यार्थी और अभिभावक सीधे उसी कक्ष में प्रवेश करें। इसके अलावा आप बच्चों को निर्देशित करेंगे कि वो मास्क लगाकर स्कूल में आए, 1 से 2 गज की दूरी रखें एक दूसरे से, और शाला के गेट पर जो पानी और सैनिटाइजर उपलब्ध हैं उनका उपयोग करें, साबुन से हैंड वॉश करें और उसके बाद ही स्कूल के अंदर एंटर करें। साथ ही आप बच्चों को जब प्रवेश के लिए बुलाएं तो एक बात और ध्यान रखें कि आपको उनको कहना है कि गत वर्ष की जो भी पुस्तकें उनके पास उपलब्ध हैं वो सारी पुस्तकें वो लेकर आएंगे, और वो पुस्तकें आपको अपने स्कूल में जमा करके व्यवस्थित रखना होगी, ताकि नवीन बच्चों को जब तक कि नए पाठ्य पुस्तकें नहीं आ जाती है वो पुस्तकें वितरित कर अपना कार्य सुचारू रूप से संपादित कर सके। अगली बात आती है प्रवेश प्रक्रिया की। तो प्रवेश प्रक्रिया में संकुल अंतर्गत जितने भी माध्यमिक स्कूल हैं, उन माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल्स जो हैं उनका ये दायित्व होगा कि अपने नजदीक के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को कक्षा 8वीं के बच्चों की TC बनाकर दे दें। साथ ही अन्य जानकारी उनको 16 जून तक उपलब्ध करा दें, क्योंकि 15 जून से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो 16 जून से उनको जानकारी उपलब्ध करवा दें। और साथ ही उन बच्चों को भी ये जानकारी दे दें कि आपकी TC की जानकारी और अन्य जानकारी हमने संबंधित स्कूल को दे दी है, आप सीधे वहां जाकर बच्चों का एडमिशन करवाइए। इस तरह का दायित्व जो है ये माध्यमिक स्कूल के संस्था प्रधान यानी कि प्रधानाध्यापक का होगा। तो वो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही अब आपके कक्षा 9वीं के जो बच्चे उत्तीर्ण हुए उन्हें आप कक्षा 10वीं में प्रवेशित करें, और कक्षा 10वीं के बच्चों को 11वीं में प्रवेशित करें। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि कक्षा 10वीं के जो बच्चे हैं जब वो 11वीं में प्रवेश करेंगे, तो चूंकि कक्षा 10वीं का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो कक्षा 10वीं के रिजल्ट के लिए आप वेट करना नहीं है। यानी कि एक्चुअल में जुलाई के पहले सप्ताह में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आदेश प्रसारित किए गए हैं, तो आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आपको इसके लिए बच्चों के जो कक्षा 10वीं के जो बच्चे हैं उन बच्चों का आपको क्या करना है कि अर्धवार्षिक परीक्षा का जो प्राप्तांक है उनके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाकर संकायवार बच्चों की काउंसलिंग करके बच्चों को एडमिशन देना है। यानी अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर बच्चों को भी आप प्रवेश दे देंगे और आगे की प्रक्रिया अपनी स्टार्ट हो जाएगी। और यही प्रक्रिया जितने भी हमारे जिला स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय हैं, विकास खंड स्तर पर आपके मॉडल स्कूल हैं, उसमें भी यही प्रक्रिया होगी। यानी वहां पर भी बच्चों को एडमिशन अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अगर सीट खाली रहती है तो दिया जा सकता है। साथ ही वहां पर जब कक्षा 9वीं में प्रवेश की बात हम करेंगे, तो वहां पर कक्षा 9वीं के प्रवेश के लिए जो सूची राज्य ओपन स्कूल द्वारा उपलब्ध कराई गई है, परीक्षा परिणाम की मेरिट लिस्ट और प्रतीक्षा सूची, उसके आधार पर उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल जो है कक्षा 9वीं बच्चों को प्रवेश देंगे। और उसके बाद भी अगर सीट खाली रहती है तो स्थानीय स्तर से जैसा कि बताया गया है, स्थानीय स्तर से मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे और प्रवेश दे पाएंगे। उसके बाद भी अगर सीट रिक्त रहती है तो 16 जून से आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं रिक्त सीटों के लिए।
और मेरिट क्रम में चयन कर सकते हैं। अगली बात, हम जो मुख्य बातों पे हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे कि प्रवेश की जो प्रक्रिया होगी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए 15 जून से 30 जून तक सारी प्रवेश प्रक्रिया को आपको पूर्ण कर लेना है और इसकी जानकारी राज्य स्तर से एक लिंक आपको शेयर की जाएगी, उस पर आपको देना होगी। इसके बाद कक्षा 11वीं में प्रावधिक प्रवेश होंगे, जैसा कि अभी हमने बता दिया है कि जो जुलाई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके आधार पे तो आप अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रोविजनल एडमिशन बच्चों को दे देंगे। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और कोई बच्चे फेल होते हैं तो उनका एडमिशन जो है स्वतः ही समाप्त माना जाएगा, अदरवाइज उनका एडमिशन एज इट इज रहेगा। अगला आप है व्यावसायिक शिक्षा के लिए, तो जो वोकेशनल ट्रेड जिन स्कूलों में चल रहे हैं उन प्रधान अध्यापकों को, प्रिंसिपल को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसे स्थिति में जहां वोकेशनल ट्रेड चल रहे हैं तो वहां के बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग हो और जो वोकेशनल ट्रेड का जो सब्जेक्ट है उसको मुख्य विषय के रूप में लेकर आगे बढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे। अध्ययन व्यवस्था की बात करें तो अभी 15 जून से जो 30 जून तक जो है सरकार ने आपको वापस से डिजिलैब और दूरदर्शन के माध्यम से क्लासरूम कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं। तो ये क्लासरूम कार्यक्रम जो 15 जून से 30 जून तक जो है कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए संपादित होगा। कक्षा 10वीं के लिए, कक्षा 12वीं के लिए सुबह 8 बजे से 9 बजे तक दूरदर्शन पर यह कार्यक्रम प्रसारित होगा। सोमवार से शुक्रवार तक, शनिवार और रविवार अवकाश रहेगा। और कक्षा 10वीं के लिए यह कार्यक्रम क्लासरूम कार्यक्रम जो है 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक प्रसारित दूरदर्शन पर होगा। और जिन बच्चों के पास फोन नहीं, दूरदर्शन टीवी नहीं है, वो डिजिलैब के माध्यम से उनको वीडियो सामग्री भेजी जाएगी। उसी तरह से कक्षा 9 से 12 के लिए 1 जुलाई से ये जो क्लासरूम कार्यक्रम है ये पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा और 1 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार तक कक्षा 9वीं से 12वीं चारों कक्षाओं के लिए कार्यक्रम संपादित होगा। कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं के लिए पूर्ववत जो समय था 8 बजे से 9 बजे और 9:30 बजे से 10:30 बजे निर्धारित रहेगा। लेकिन कक्षा 11वीं के लिए 11:30 बजे से 12:30 बजे और कक्षा 9वीं के लिए 12:30 बजे से 1:30 बजे तक ये कार्यक्रम आएगा। अगला आपको जो कार्य करना है वो करना है व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास बच्चों के पहले के बने हुए हैं, तो हमें ये करना है कि जो बच्चे 9वीं का जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसको आपको डिलीट करना होगा और उसी तरीके से 12वीं का ग्रुप भी आपको डिलीट करना होगा, क्योंकि 9वीं के बच्चे अब नए आएंगे तो आप ग्रुप डिलीट करेंगे और जो सूची आपको प्राप्त हो रही है, जो एनरोलमेंट हो रहे हैं उसके अनुसार नया ग्रुप तैयार करके 9वीं के बच्चों को उसमें जोड़ेंगे। लेकिन 10वीं का ग्रुप आपको डिलीट नहीं करना है। 10वीं के ग्रुप को आप जो है नाम दे देंगे कक्षा 11वीं का ग्रुप, क्योंकि 10वीं के बच्चे जब प्रमोट होके आपके उसमें आ रहे हैं तो वही बच्चे आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें बच्चों को डबल से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कक्षा 10वीं के ग्रुप को आप 11वीं का ग्रुप बना देंगे और कक्षा 11वीं के ग्रुप को 12वीं का बना देंगे और 12वीं का एक नया ग्रुप कक्षा 9वीं का आपका एक नया ग्रुप क्रिएट होगा। तो इस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हैं और कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए नवीन व्हाट्सएप ग्रुप बनना है। तो ये दोनों स्थिति में कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए नवीन व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। 10वीं के लिए आप ग्रुप का नाम परिवर्तित कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और 11वीं का नाम भी परिवर्तित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मोबाइल नंबर प्राप्त करना। तो आप जो है प्रवेश के समय बच्चों से एक प्रपत्र भराएंगे, उस प्रपत्र में सारी जानकारी भरी जाएगी और बच्चों के मोबाइल नंबर भी उसमें आ जाएंगे, जिससे वो डाटा आप अपने पास रख लें और बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में आसानी से जोड़ पाएंगे। और अगर बच्चों के पास सामान्य फोन है तो उनसे आप लगातार संपर्क में शिक्षक रहेंगे और आवश्यक मार्गदर्शन टेलीफोन पे, मोबाइल पर उनको देते रहेंगे। साथ ही ऐसे बच्चे जो उनके पड़ोस में और जिनके पास स्मार्टफोन है उनके माध्यम से बच्चों को अपनी पढ़ाई की निरंतरता को जारी रखने के लिए प्रेरित करेंगे। करियर काउंसलिंग की बात करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा एमपी एस्पायर पोर्टल लागू किया गया है और इस एमपी एस्पायर पोर्टल के माध्यम से आपको सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन समग्र आईडी के माध्यम से करना है और बच्चों को समग्र आईडी और पासवर्ड के बारे में बताना है। बच्चों का पासवर्ड और सभी का पासवर्ड जो 1 2 3 4 5 ही रहेगा, इसके बाद में चेंज किया जा सकता है। तो आप बच्चों को इस बारे में बताएं कि एमपी एस्पायर पोर्टल पर जाकर बच्चे अपने जो समग्र आईडी है और जो आपका पासवर्ड 1 2 3 4 5 है इससे लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें। करियर काउंसलिंग में कैसे बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और क्या प्रक्रिया होगी उसका वीडियो हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहे हैं, यहाँ से भी आप उस करियर काउंसलिंग संबंधित वीडियो को देख सकते हैं और बच्चों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगली बात आती है मॉनिटरिंग की। तो विद्यार्थी के लिए प्रवेश के समय जो प्रपत्र भराया जाएगा, प्रपत्र एक संलग्न है जो अभी हम आपको बता देंगे,
वो प्रपत्र आपको भर के रखना है और उस प्रपत्र के अनुसार जो है वो शाला स्तर पर आपका रहेगा संधारित। और प्रतिदिन जो है राज्य स्तर पे जो है आपको जानकारी उपलब्ध करवानी पड़ेगी 15 जून से प्रवेश पूर्ण होने तक। यानी 15 जून से आपको डेली जो है संकलित जानकारी एकत्रित करना है कि कितने बच्चों का प्रवेश हुआ है, और जो प्रपत्र में जानकारी भरी हुई है उनके कॉलम अनुसार आप जानकारी को रोज उस प्रपत्र में भरेंगे। और राज्य स्तर पे जो आपको लिंक प्रदान की जाएगी उस पर आपको भरते रहना है। और जिस प्रपत्र पे जानकारी आपको प्रतिदिन संकलित करना है प्रपत्र 2 रहेगा, जिसका नमूना हम आपको बता देते हैं। और इसके अलावा विद्यार्थियों से जो संधारित प्रपत्र होंगे उनको लॉटरी के माध्यम से जिला स्तर पर मंगवाया जाएगा और उनका जो है विश्लेषण किया जाएगा रेंडमली। उसी तरह से आप अब बच्चों को ये भी बताएंगे कि कोविड-19 से बचाव के क्या तरीके हैं और वो कैसे अपने गांव के लोगों को जागरूक कर सके। तो इस तरह के निर्देश जो है आयुक्त महोदया श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा जारी किए गए हैं, हाल ही में 11 जून को जारी किए गए हैं। और निर्देशों के अनुसार अपने को प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करनी। ये वाला प्रपत्र है साथियों जो कि विद्यार्थी के द्वारा भरा जाएगा प्रवेश के समय। तो आप इसकी पर्याप्त फोटोकॉपी करवा के अपने स्कूल में रख ले। और कुछ जानकारी हो सके तो यहाँ प्री प्रिंटेड ही रखे, जिसमें जिले का नाम आप अपने जिले का नाम लिख दें और उसकी फोटोकॉपी करवाएं। शाला का नाम भी लिख दें, पहले जिले का नाम लिख लें, शाला का नाम लिख लें और कक्षा का नाम भी लिख लें। तो अलग अलग कक्षा के हिसाब से फॉर्म आप फोटोकॉपी करवा के रख सकते हैं, जिसे आप आवश्यकता होने पर बच्चों को प्रदान कर देंगे। और ये जानकारी आपको बच्चों से भरवाना है। तो सारी जानकारी को आप अच्छे से समझ लें। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कक्षा शिक्षक की जो जानकारी है, यानी कि जो संकलन प्रपत्र है वो इस प्रपत्र में भराएगा। वो जानकारी के अनुसार आपको डेली जानकारी ये रखना है और राज्य स्तर पर आवश्यकता पड़ने पर आपको उपलब्ध कराई जाना होगी। और ये प्राचार्य द्वारा प्रतिदिन प्रवेश पूर्ण होने पर ये 14 जून से जो है प्रपत्र ये वाला भरना है। तो इस तरह से आपको ये प्रपत्र भर के रखना है और मॉनिटरिंग करना है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसमें अभी भी कोई संदेह है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके प्रश्नों का उत्तर देने में खुशी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल का यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।